के अंतर्गत आज हम सभी लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रोजी, रोटी, पढ़ाई, लिखाई, चाय, नाश्ता आदि। समास के नियमों से बना शब्द समासिक पद कहलाता है। समासिक पद को पुनः दोनों पदों में विभक्त करने को समास का विग्रह कहा जाता है। जैसे पीताम्बर में दो पद हैं, पीत और अंबर। इसका समास विग्रह होता है पीत है जो अंबर। समास के प्रकार। समास के प्रकार। समास के 6 प्रमुख प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। जिसमें हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान के लिए पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा आदि होते हैं। जैसे प्रतिधन दिन बराबर प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का विग्रह करने पर होगा प्रतिदिन। आधन जन्म बराबर आजन्म। आजन्म का विग्रह करने पर होगा जन्म से लेकर। अनुधन रूप बराबर अनुरूप। अनुरूप का विग्रह होगा रूप के योग्य। यथाधन संभव बराबर यथासंभव। यथासंभव विग्रह करने पर होगा जैसा संभव हो। प्रतिधन कुल बराबर प्रतिकूल। प्रतिकूल का विग्रह होगा इच्छा के विरुद्ध। भर धन पेट बराबर भर पेट। भर पेट का विग्रह होगा पेट भर के। हाथ धन हाथ बराबर हाथों हाथ। हाथों हाथ का विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। तो अब हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास जिस भाषा में बाद का यानी उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार बराबर होगा राजकुमार। धर्म का ग्रंथ। धर्म का ग्रंथ होगा धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला यानी रचनाकर। करुणा से पूर्ण करुणा पूर्ण। प्रयोग के लिए शाला प्रयोगशाला। धन से हीन बराबर होगा धनहीन। गगन को चूमने वाला बराबर गगनचुंबी। देश के लिए भक्ति होगा देशभक्ति। गृह का स्वामी होगा गृह स्वामी। पुरुषों में उत्तम बराबर होगा पुरुषोत्तम।
पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कमल के समान चरण, कमल के समान चरण होगा चरण कमल। नीला है जो कंठ होगा नील कंठ। महान है जो पुरुष, महापुरुष। परम है जो आनंद, परमानंद। कमल के समान नयन, कमल नयन। महान है जो देव, महादेव। चंद्र के समान मुख होगा चंद्रमुख। मृग के समान नयन, मृग नयन। लाल है जो मणि, लाल मणि। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे चार राहों का समूह चौराहा, नवरात्रियों का समूह नवरात्र, पांच मढ़ियों का समूह पंचमढ़ी, तीन रंगों का समूह तिरंगा, दोपहरों का समूह दोपहर, तीन कोणों का समाहार त्रिकोण, सात सिंधुओं का समूह सात सिंधु। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों के मध्य और या योम शब्द लगाना पड़ता है। जैसे राजा और प्रजा, राजा और प्रजा, राजा प्रजा। नर और नारी, नर नारी। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा। ऊंच और नीच, ऊंच नीच। अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन को विग्रह करने पर दस है आनंद, जिसके अर्थात रावण। पीतांबर, पीतांबर को विग्रह करने पर पीत है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज, चतुर्भुज का विग्रह करने पर होगा चार है भुजाएं, जिसकी अर्थात विष्णु। महावीर, महावीर का विग्रह करने पर होगा महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। तो अभी आप सभी ने समास को पढ़ा, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास
द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ा। आप सभी गृह कार्य लिख लीजिए। समास से आप क्या समझते हैं? समास के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।